दोस्तों नमस्कार। एक लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि इतिहास विषय में 300 से 350 के बीच या उस के बीच में हम कैसे अंक या नंबर हम प्राप्त करें। उसकी एक लंबी वीडियो की सीरीज हम बना रहे हैं और पिछली कई वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमारा लेक्चर आया। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि लैंग्वेज यानी भाषा का क्या रोल है। सब्जेक्ट यानी जो हिस्ट्री ऑप्शनल जब आप रखते हैं तो उसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम क्या हमारे मार्क्स को या हमारे नंबर को प्रभावित करता है। आज की जो अधिकतर जो बच्चे यही जानते हैं कि मीडियम बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन मैंने तार्किक रूप से फैक्ट के माध्यम से जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनके माध्यम से मैंने आपको यह बताया कि मीडियम का जो रोल है वह नहीं के बराबर है या बहुत ही कम है, जो कि आपके सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करता है। यह आपका वहम है। मेन जो रीजन था लैंग्वेज को लेकर के, जो मेरी कंक्लूजन यह थी कि हम लोगों ने जब हिंदी मीडियम को हम चूज करते हैं, बच्चा चूज करता है, तो हम भाषा पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लैंग्वेज पर हम लोग वर्क नहीं करते हैं, उसके ग्रामर पर वर्क नहीं करते हैं। जो लैंग्वेज की फैक्ट को कैरी करने की जो पावर होती है, जो क्षमता होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। दैट इज द मेजर रीजन ऑफ द नॉट गेटिंग द प्रॉपर नंबर इन हिस्ट्री ऑप्शनल बाय द हिंदी मीडियम। दैट इज द मेजर रीजन। इसको बच्चा नहीं ध्यान देता है। वो हिंदी मीडियम जैसे ही चूज करता है उसको लगता है ये हमारे घर की खेती है, हमको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका सोचना यह पूरी तरीके से गलत है। अभी एक हमारे मित्र हैं जो भूगोल यानी ज्योग्राफी के बहुत जाने माने विद्वान हैं और इंडिया की बहुत जानी मानी इंस्टीट्यूशन में एक्सपर्ट हैं। हमारी उनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हिंदी इंग्लिश मीडियम को लेकर के। उनका एक वक्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने यह कहा कि जो लड़का हिंदी मीडियम का आता है वह इतना वीक होता है कि जो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं उसको भी सही ढंग से उतार नहीं पाता है। ये सिविल आईएएस के बच्चों की बात मैं आपको बता रहा हूं। और जो मैं बोलता हूं वो लिखता है, उसमें भी बहुत सी गलतियां होती हैं और अदर 50% गलतियां होती हैं। वहीं जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा आता है उसके साथ में ऐसी समस्याएं बहुत कम आती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं। वह इंग्लिश के साथ में मेहनत करता है। तो अगर इसे एक केस स्टडी माना जाए, एक एग्जाम्पल माना जाए, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी के साथ में कहां पर समस्याएं हैं। एक अनुभवी टीचर की बात बता रहा हूं जो कि 200 बच्चों को पर डे पढ़ाता है हिस्ट्री ऑप्शनल के, ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ में। तो इसकी समस्याएं ग्रास रूट पर छिपी हुई हैं। अगर आप अपने में खोज रहे हैं तो आप में समस्या नहीं है। अगर आपके न तो पोटेंशियल की कमी है, न तो इंटेलिजेंसिया की कमी है, निश्चित रूप से भाषा संबंधी जो कमियां पिछले कई सालों से जनरेट हुई हैं कि भाषा लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बातों को लिख नहीं पा रहे हैं, निश्चित रूप से हिंदी पर लोगों का फोकस कम हुआ है, ध्यान कम हुआ है। लोगों ने पढ़ना कम शुरू किया है, भाषा पर, ग्रामर पर ध्यान देना कम शुरू किया है। और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, वो भारत की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है। अगर आपको कामा का ज्ञान नहीं है, फुल स्टॉप का ज्ञान नहीं है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, तो आप तो खुदा को जुदा कर देंगे ना। जहां खुदा लिख देना वहां जुदा लिख देंगे आप। तो इतनी बड़ी मेजर स्टेप को कमीशन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और सीधी सी बात है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अगली जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में या किसी दूसरे ऑप्शनल में 300 से 350 नंबर प्राप्त करने के लिए बुक्स का क्या योगदान है, किताबों का क्या योगदान है, इस विषय को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की जो नई जनरेशन है वह यह जानती ही नहीं है कि टेक्स्ट बुक होता क्या है, टेक्स्ट बुक क्या होता है, ओरिजिनल किताब क्या होती है, उसको यही पता नहीं। सबसे पहले एक सिविल सर्विस की एग्जाम के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बिना टेक्स्ट बुक पढ़े आप यह सोचते हैं कि आपको 300 नंबर या 350 नंबर मिल जाएगा,
तो इसे आप भूल जाइए, यह सपने की बातें आपके लिए हैं। और आज के उन बच्चों की मैं बात बता रहा हूं जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनको कि मेंस लिखते हैं, उनको ही नहीं पता है कि टेक्स्ट बुक होता क्या है। आज से 20 साल पहले मार्केट में सिर्फ टेक्स्ट बुक ही हुआ करती थी। ये जो गाइड बुक होती थी, जो बड़ी बड़ी भारत में जो कोचिंगें पैदा हो गई हैं, जो उनकी किताबें हैं, लोग उन्हीं किताबों को, जिसे गाइड बुक मैं कहता हूं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, उसको ही बच्चा टेक्स्ट बुक मानता है। और मैं आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी इंडिया की बड़ी कोचिंग है, उनकी हिस्ट्री से संबंधित जो किताबें हैं करीब करीब मेरे पास हैं, या मैंने देखा है उनको, उनका लेवल इतना घटिया और इतना स्तरहीन है कि अगर आप सोचते हैं कि हिंदी मीडियम में उनको पढ़ करके हम आईएएस बन जाएंगे, तो आप इसको भी भूल जाइए। आज की सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों के साथ में है वो है टेक्स्ट बुक की कमी। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, विशेषकर मैं नॉर्थ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत की जो मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया की जिस भी बड़ी कोचिंग का मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, उन जो किताब जो गाइड बुक निकालते हैं, मैक्सिमम बच्चा ये जानता है कि यही टेक्स्ट बुक है, जबकि वह टेक्स्ट बुक नहीं है। और यूपीएससी का एक बहुत सीक्रेट मैं आपको ये भी बता दूं, यूपीएससी जब भी पेपर बनाता है, जो मैंने जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे गाइड हैं, उन लोगों ने जो आईएएस की जो लोग कॉपी जांचते हैं, यूपीएससी की कॉपी जांचते हैं, उसमें एक निर्देश साफ साफ लिखा होता है कि आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि जो भी बड़ी कोचिंग की किताबों में नहीं मिले। इसका मतलब जो एक्सपर्ट होता है वह पहले यह देखता है कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो हम मैटर दे रहे हैं, वह कहीं क्वेश्चन डिट्टो किसी कोचिंग की किताब में तो नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यूपीएससी बाकायदे सर्वे करवाता है इस चीज की कि जो प्री और मेंस में क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं, कहीं वह किसी बड़ी कोचिंग के किताब में तो डिट्टो तो नहीं है। इसके बाद वो लोग क्वेश्चन जो है रिलीज करते हैं, जब उनको विश्वास हो जाता है कि भारत की जितनी भी बड़ी कोचिंग है या जो भी इंस्टीट्यूशन है जो कि सिविल सर्विस चलाते हैं, जो भी करते हैं, उसमें जो हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं कहीं पर नहीं, तो आप यूपीएससी की मेहनत को समझ सकते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी भारत की बड़ी कोचिंग है, उनमें उनकी किताबों में से सीधे डायरेक्ट एक भी